तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आकाश एजुकेटर। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को है सब्सक्राइब कर ले। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर आपको एकदम इजी लैंग्वेज के अंदर फिजिक्स को समझाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट आखिरकार होता क्या है। बात तो बाद में करेंगे कि इसका यूनिट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, पहले पता तो होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट आखिरकार होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? कोई भी कंडक्टर है। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए आपको पहले कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, इनका पता होना चाहिए। तो मेटल की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। दो तीन टाइप के मेटल होते हैं। एक तो कंडक्टर होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं चालक, जिसके अंदर से करंट का आसानी से फ्लो हो सकता है। जैसे मान लो कोई आयरन का वायर है, वो क्या है, कंडक्टर है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो होती है। और वहीं आप एक लकड़ी ले लेते हो तो वो क्या है, इंसुलेटर है या नॉन कंडक्टर है, भूचालक है। तो उसके अंदर से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। तो कोई भी कंडक्टर है, मान लो ये वायर अपन मान लेते हैं, ये क्या है, कंडक्टर है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो सकती है। तो इस कंडक्टर के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। इससे जो यूनिट टाइम के अंदर कोई भी यूनिट टाइम है, कोई भी टाइम, उसके अंदर कितना चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, वो ही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब क्यू क्या है, टी क्या है और I क्या है। देखो I तो क्या है, करंट है, कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है। टी क्या है, टाइम है, जिस टाइम के अंदर है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है, वो टाइम है। और यहाँ पर एक क्यू आ जाता है। तो क्यू क्या है, क्यू यहाँ पर चार्ज की यूनिट है जिसको बोलते हैं कूलोम। इसको क्या बोलते हैं, कूलोम। तो क्यों से इसको डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। बाद में आपका चीज आता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है। जो करंट है आई, इसकी यूनिट क्या होती है। तो यूनिट क्या होती है, करंट को किसके अंदर मेजर करते हैं। मान लो वेट है, इसको अपन किलोग्राम के अंदर मेजर करते हैं। जो आपकी डिस्टेंस है, इसको मीटर के अंदर मेजर करते हैं। उसी टाइप से जो करंट है आई, इसको अपन एम्पियर, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर। इसके अंदर अपन इसको क्या करते हैं, नापते हैं, मेजर करते हैं। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब बाद में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, उसकी बात करेंगे। तो वैसे तो ये जो करंट आई है, इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है, एक तरह की टेंसर है, टेंसर क्वांटिटी है। क्या है, टेंसर क्वांटिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रदिश। मतलब क्या है, प्रदिश है। मतलब ना तो ये स्केलर है और ना ही वेक्टर है, दोनों है। बट एग्जाम के अंदर अपन क्या लिखेंगे, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, अदिश राशि है। क्यों है, देखो इसके अंदर डायरेक्शन तो होती है, बट इसका जो देखो आपका जो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए डायरेक्शन का रोल होना जरूरी नहीं है। उसका जो अपन एडिशन करते हैं, वो एडिशन भी साइन के अकॉर्डिंग हो तभी है, वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। बट इसके अंदर क्या है, साइन का रोल नहीं होता है। इसके अंदर अपन नॉर्मली जो मैथ के अंदर ऐड करते हैं उसी टाइप से इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो ये अदिश राशि आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। बाद में बात करेंगे आई की जो डायरेक्शन है, करंट की जो डायरेक्शन, वो क्या होती है, मतलब दिशा क्या होती है, कि प्लस से माइनस होती है या माइनस से प्लस होती है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। जैसे मान लो ये कोई सर्किट है, यहाँ पर बैटरी लगी हुई, ये प्लस टर्मिनल है और ये क्या है, माइनस टर्मिनल है। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और ये मान लो कोई बल्ब है, क्या है, और ये मान लो कोई स्विच है। तो यहाँ से करंट होगी, प्लस से चलेगी, चल के यहाँ से ये आई चल रही है यहाँ से, और ये बैटरी है ई, और ये मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस बन जाता है और ये
स्विच है आपका और यहाँ से करंट आ जाती है, मतलब प्लस से चलती है और माइनस की ओर आती है। ये होती है करंट की डायरेक्शन। अब ये क्या चीज है, इसे बोलते हैं सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? सर्किट। सर्किट बोलते हैं इसको। ये जो भी डायग्राम बन जाता है इसके अंदर, चैप्टर के अंदर डायग्राम बनेगा, इसको बोलते हैं सर्किट। अब सर्किट भी क्या होते हैं, टू टाइप के सर्किट होते हैं। एक तो होता है ओपन सर्किट। क्या होता है? ओपन सर्किट होता है। एक होता है क्लोज सर्किट। अब ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट के अंदर क्या होता है, अगर आपका स्विच, क्या स्विच ओपन हो तो वो होगा आपका ओपन सर्किट। ओपन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर ऑफ हो, स्विच ऑफ हो, इसका मतलब क्या है, ओपन सर्किट है। और ओपन सर्किट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो करंट है वो क्या होती है, फ्लो नहीं होती है। और जो क्लोज सर्किट है इसके अंदर क्या होता है, स्विच क्लोज रहता है, मतलब अपन जो स्विच है वो ऑन रहता है और करंट क्या होती है, फ्लो होती है। क्लोज सर्किट के अंदर क्या करंट क्या होती है, फ्लो होती है। कि 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन है वो बताओ। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। तो 1 एम्पियर की अपन क्या है डेफिनेशन, वो रटेंगे नहीं, इसको निकालेंगे। देखो आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। अगर अपने को 1 एम्पियर चाहिए तो अपने को टी की वैल्यू भी 1 सेकेंड करनी होगी, और यहाँ पर जो क्यू है, जो चार्ज है, इसकी वैल्यू भी अपने को 1 करनी होगी। अगर 1 सेकेंड के अंदर, पर यूनिट टाइम के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर अगर 1 कूलम जो चार्ज है वो फ्लो हो जाता है कंडक्टर के अंदर, तो जो करंट बनेगी वो क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। यही होती है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। पॉइंट आता है एक और, कि जो करंट है, जैसे मान लो कोई भी लेंथ है, डिस्टेंस है, उसको अपन मेजर करने के लिए क्या करते हैं, फीते का, कोई भी चीज का अपन यूज कर लेते हैं। जैसे वेट को मेजर करने के लिए अपन वेट की जो मशीन होती है, कांटे का यूज कर लेते हैं। बट जो करंट है, कितना करंट है अपन ने यूज कर लिया है, जो भी मीटर लगे होते हैं बाहर घरों पे, पता तो कर लेते हैं कितना अपन ने करंट यूज करा है। तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो काम में लिया जाता है। तो करंट को मेजर करने के लिए आई है, इसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है, तो उसके लिए काम में लिया जाता है अमीटर। क्या काम में लेते हैं, अमीटर। अब ये तो हो गया, ठीक है, अमीटर यूज लेते हैं। अब कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अमीटर को जो सर्किट होता है उसके अंदर किस क्रम के अंदर लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल के अंदर लगाते हैं। तो अमीटर को किस में लगाते हैं, सीरीज में। सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कनेक्ट करते हैं मतलब अपने को इस बैटरी से आने वाली जो करंट है उसको मेजर करना है। तो ये सर्किट है, इसके अंदर अपन को इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मान लो अपन इसको लगा दें, ये क्या है, अमीटर है। ये अमीटर है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल ए। तो ये लगा दिया, सीरीज के अंदर ही तो लगाया है। आगे बात करेंगे फिर वोल्ट मीटर की, वो अगले वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। तो यहाँ पर सीरीज के अंदर लगाते हैं। एक याद कर लेना है कि जो अमीटर है वो क्या करता है, करंट को मेजर करता है, कितना करंट अपने फ्लो किया है, 5 एम्पियर कर लिया है, कितना एम्पियर भी कर लिया है, तो उसको सीरीज के अंदर लगाते हैं, तब पता लग जाता है कि कितना यूज कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपको कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना।